हाल ही में ईरान जंग में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से जबरदस्त तबाही मचाकर इस युद्ध को खत्म कर डाला था, जिसके बाद से ही भारत भी ऐसे ही एक बॉम्बर को खड़ा करने की तरफ बढ़ चला है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हर वक्त युद्ध का खतरा बना रहता है, उसे देखते हुए भारत अपने इस बॉम्बर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है अल्ट्रा, जिसकी जद में 12,000 किलोमीटर का दायरा होगा। यानी अमेरिका या यूरोप सब कुछ दुनिया को पता नहीं था। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। ये मैंने देखा नहीं था, मगर अगर ये संजीदा था तो फिर वाकई दुआ करना चाहिए पाकिस्तान की। चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है B-2 बॉम्बर्स। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं, जो कि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी करें सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? आज ये बात हुई है, उसमें एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है और उनका उस्ताद भी इजराइल है। हम कंप्लेसेंट नहीं हो गए एज अ कौम। हमें लगता है कि हमने जंग खत्म हो गई है, बस मामला ठीक है। लेकिन जब मैं तो एक खतरनाक चीज ये सुन रहा हूं कि खुदा ना खास्ता कि जब जंग होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बारी हिट करेंगे सब कुछ। हम कितना खतरा बढ़ गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि जल्द ही भारत उस फैसले पर पहुंचने वाला है जहां पर वो खुद अपने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने लगेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी बात साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय हाथों के द्वारा ही इस स्वदेशी इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। दरअसल भारत लंबे वक्त से इस कोशिश में लगा हुआ है कि लड़ाकू विमानों में फिट होने वाले इंजन्स को भारत स्वदेशी रूप से तैयार कर पाए। हालांकि उसे अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट के जरिए भारत ये कोशिश दशक से करता चला रहा है। 1889 से शुरू हुई इस कोशिश में भारत की कोशिश है कि अब जब तमाम हथियारों में भारत अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हम मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा। सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है, वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक। एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा? क्योंकि अभी जो हमने देखा, भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉ, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। आप कैसे देख रहे हैं? बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके। रेडर बनाने जा रहे हैं और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9000 किलोमीटर है, लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है।
TU-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें, 40 टन। ये जो मैंने आपको B2 बताया, ये B2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और इसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला बॉम्ब लेके चल रहे थे। भारत ने जो अपने इरादे रिवील किए हैं, ऐसे भारत ने जानबूझ के ये किया है। जो अग्नि 5 मिसाइल है, उस अग्नि 5 मिसाइल के हम कई सारे लॉन्च कर चुके हैं, कई सारी टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। जो मर्व जो उसका जो वर्जन है, उसकी भी टेस्ट लॉन्च के उसको कहा गया अग्नि 5 मर्व, लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्जन है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल, मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज पर 4, 5, 10 आप अलग अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं, उनके टारगेट्स अलग अलग होते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई से, कई किलोमीटर की ऊंचाई से उन वॉरहेड्स को डिस्चार्ज कर देती हैं और फिर वो कई सैकड़ों किलोमीटर अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर और वो विनाश लीला कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए उपयोग में आते हैं। मर्व का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये हुआ मर्व। तो ये जो शौर्य था, इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया और बल्कि एक तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो उछले नहीं, इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5,000 से 8,000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान को और चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल डेटरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि भाई हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है चाइना के साथ में, तो 5,000 से 8,000 किलोमीटर की हमारे पास रेंज तो होनी ही चाहिए। तो ये 15,000 किलोमीटर वाली रेंज हमने छुपा कर रखी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इंडिया ने एक खतरनाक बॉम्बर लॉन्च किया है। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, ईरान के परमाणु साइट पर अमेरिकी बॉम्बर ने तबाही मचा दी। इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही तबाही वाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है दोस्तों, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। उनको लगता है कि इंडिया हमसे आगे इतने क्यों निकल रहा है, हम जहाँ थे वहीं पर क्यों है, हमारी सरकार क्यों नहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर पा रही है। और उन्हें साथ साथ में डर लगता है कि इंडिया कहीं हमला न कर दे पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान वैसे ही कंगाली में डूबा हुआ है और इंडिया अभी पीओके को भी वापस ले सकता है, तो उनको हमेशा यही डर सताता रहता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और दोस्तों इस इंडियन प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, ऐसे अपडेट और रेगुलर वीडियो इस चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।